चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ह्योमिन सांगू को पिग कहकर रोकती है और कहती है कि कल तुम मुझे बार में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कल जब वेट्रेस ने सांगू को बिल देने को कहा था तो उसने ह्योमिन की तरफ इशारा करके कहा था कि बिल वो देगी, और उस टाइम ह्योमिन नशे में धुत थी और फिर वो उसे ऐसे ही वहाँ छोड़कर चला गया था। अब वो ह्योमिन से कहता है कि तुम मजे से वहाँ सो रही थी। ह्योमिन कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जैसी सुंदर लड़की को ऐसे अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। सांगू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सुंदर हो, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर ह्योमिन खुश हो जाती है। वो कहती है कि क्या सच में अब से तुम मुझे सुंदर मानोगे? वो हाँ कहता है। ये सुनकर ह्योमिन कहती है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, आगे से ऐसी गलती मत करना वरना मैं तुम्हें अच्छे से पीट दूंगी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो ह्योमिन से कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। मैं खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं पाया। क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? ह्योमिन कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? ह्योमिन सांगू को पकड़ती है। ये देखकर वो लड़का कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। सांगू उससे कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर वो ह्योमिन से कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। ह्योमिन उसे बुलाती रह जाती है। वो लड़का कहता है कि अगर तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बताओगी तो कोई नहीं मानेगा। ह्योमिन इसकी वजह पूछती है। वो लड़का कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम खुद उसे पिग कहकर बुला रही थी। ह्योमिन उसे कहती है कि तुम तो उससे भी ज्यादा पिग जैसे लगते हो। वो लड़का कहता है कि मैं तो पतला हूँ। ह्योमिन बड़बड़ाते हुए कहती है कि उसे ऐसे टाइम में मेरा साथ देना चाहिए था, और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर वो वापस आकर उस लड़के से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और फिर वापस चली जाती है। इसके बाद ह्योमिन अपनी फ्रेंड मिनी को ये सारी बात बताती है। मिनी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। क्या वो काफी हैंडसम है? ह्योमिन कहती है कि वो हैंडसम तो नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा है और दिखने में भी ठीक है, लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। मिनी कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, जरा मुझे उसकी फोटो तो दिखाओ। ह्योमिन उसे सांगू की फोटो दिखाती है। ये देखकर मिनी उसे खींचकर कहती है कि चलो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ और तुम्हारी आंखों का इलाज करवाती हूँ। ह्योमिन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? मिनी कहती है कि क्या तुम्हें ये सच में हैंडसम लगता है? ह्योमिन कहती है कि मैंने ये कब कहा कि ये हैंडसम है, ये तो क्यूट और अच्छा है। मिनी पूछती है कि क्या इसके पास बहुत रुपए हैं? ह्योमिन कहती है कि वो अपने भाई और माँ को खर्चे के लिए रुपए भेजता है, 6 पार्ट टाइम जॉब करता है। मिनी कहती है कि ये तो काफी अच्छा है। क्या ये तुमसे लंबा है? वो कहती है कि ये मुझसे थोड़ा छोटा है। मिनी पूछती है कि तुम उसके प्यार में क्यों पड़ी? वो कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मिनी कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ, वैसे तुम उसके साथ ऐसे रिलेशनशिप में क्यों हो? ह्योमिन कहती है कि उसने एक बार मुझे बचाया था। वो मिनी को एक पुराना वीडियो दिखाती है। हम देखते हैं कि एक बार ह्योमिन को कुछ लड़कों से बचाने के चक्कर में सांगू बुरी तरह से पिटा था। तब से ह्योमिन को वो पसंद था। वीडियो देखकर मिनी कहती है कि वो तो बहुत कूल है, लेकिन वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता है? ह्योमिन कहती है कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ। मिनी कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम तो इतनी सुंदर हो कि कई बार तो मुझे तुमसे जलन होती है। ह्योमिन पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो? मिनी कहती है कि तुम ऐसा करो कि सीधा उसके घर चली जाओ और वहाँ जाने के बाद नहाकर एक टॉवेल लपेटकर उसके सामने चले जाना। फिर मिनी उसे अपना एक सेक्सी इनरवियर देती है। ह्योमिन कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मिनी कहती है कि आजकल लड़कों को यही पसंद आता है। ह्योमिन पूछती है कि इसे पहनने से क्या होगा? मिनी कहती है कि ये अल्टीमेट मूव है। ह्योमिन को कुछ समझ नहीं आता। मिनी कहती है कि अब फालतू बातें सोचने का टाइम नहीं है। तुम 2 साल से ट्राई कर रही हो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सुनकर ह्योमिन जोश से भर जाती है। वो कहती है कि मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी, और वैसे मैंने कभी उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की है। मिनी कहती है कि हाँ मैं सब समझ गई, अब जाओ और जीत कर आना। ह्योमिन उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सांगू अपने फ्रेंड मिंग और चान के साथ बैठा होता है। मिंग कहता है कि आजकल तो जिसे देखो वो रिलेशनशिप में है, उन्हें ऐसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है।
चान कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ वालों में तो कोई भी डेटिंग नहीं कर रहा है। मिंग कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। कपल लोग ग्रुप में रहकर मस्ती करते हैं और हम जैसे सिंगल बस लाचार से बैठे रहते हैं। चान कहता है कि मैं भी रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। दोनों बहुत मायूस होते हैं। मिंग कहता है कि हमें सांगू की तरह बनना चाहिए, हमें लड़कियों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हमें भी इसकी तरह पूरे दिन की पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी चाहिए। वैसे इसे तो स्कॉलरशिप मिलती है ना, फिर भी इसे रुपयों का इतना लालच क्यों है। चान कहता है कि ये अपने ट्यूशन की फीस खुद भरता है और वो अपने परिवार का पूरा खर्चा भी उठाता है। मिंग अपने कमेंट के लिए सांगू से माफी मांगता है। सांगू उसे कहता है कि कोई बात नहीं। मिंग पूछता है कि क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते हो। वो कहता है कि क्या गर्लफ्रेंड बनाने से मैं रुपए कमा पाऊंगा। मिंग कहता है कि तुम्हें उस पर रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वो कहता है कि फिर तो ये बेकार है। मिंग कहता है कि ये तो बहुत कूल है, एक पल के लिए तो मैं इसे अभी लाइक करने लगा था। चान कहता है कि हमारा फ्यूचर गोल इसकी तरह बनने का होना चाहिए। तभी ह्यूमिन वहाँ आती है और सांगू से पूछती है कि तुम्हारा आज का क्या प्लान है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा आराम करना है और फिर पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। ह्यूमिन पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। वो इसकी वजह पूछता है। ह्यूमिन कहती है कि मुझे भी आराम करना है। वो कहता है कि तुम अपने घर जाओ। ह्यूमिन कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो तो मेरे घर का एसी खराब हो गया है। सांगू कहता है कि मेरे घर पर एसी नहीं है। सांगू के फ्रेंड्स उसे छत का इशारा करते हैं। उनकी हेल्प पाकर वो कहती है कि मेरा घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है, तो एसी खराब होने पर वहाँ बहुत गर्मी हो रही है। ये सुनकर सांगू के फ्रेंड उसे शाबाशी देते हैं। सांगू उसे स्कूल की लाइब्रेरी में जाने के लिए कहता है। ये सुनकर उसके फ्रेंड बहुत हैरान होते हैं। ह्यूमिन जिद करते हुए कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारे घर में जाना है। सांगू कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो चला जाता है और ह्यूमिन उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद चान कहता है कि सांगू तो बहुत कूल है, अब तो मैं उसके जैसे बनूंगा। मिंग कहता है कि अब तो मेरा सपना भी सांगू की तरह बनना है। इसके बाद सांगू और ह्यूमिन घर पहुँचते हैं। ह्यूमिन कहती है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मुझे नहाना है। ये सुनकर सांगू उसे बाथरूम दिखाता है। बाथरूम में जाने के बाद ह्यूमिन उससे पहनने के लिए टी शर्ट मांगती है। सांगू कहता है कि मैं बाथरूम के बाहर रख दूंगा। फिर वो बाहर टी शर्ट रख देता है। अंदर ह्यूमिन उसकी टी शर्ट पहनकर खुद को निहारती है। बाद में सांगू आंखें बंद करके लेटा होता है। ह्यूमिन वहाँ आती है और आकर पूछती है कि इस टी शर्ट में मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है कि ये टी शर्ट तुम्हारे हिसाब से काफी बड़ी है, तुम पर तो ये एक वन पीस स्कर्ट की तरह लग रही है। ये सुनकर ह्यूमिन को अच्छा नहीं लगता। वो उसके पास आकर लेट जाती है। सांगू कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाने से पहले थोड़ा सोना है। ह्यूमिन उसे कहती है कि मैंने अंदर से बहुत ही सेक्सी इनरवियर पहना है, क्या तुम ये देखना चाहते हो। वो जवाब नहीं देता। ह्यूमिन फिर से उससे ये पूछती है। वो कहता है कि तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो। ये सुनकर ह्यूमिन चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे कुछ समझने की उम्मीद की, और फिर वो गुस्से से दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जब वो जवाब नहीं देता तो ह्यूमिन पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। वो उसे हिलाकर जवाब मांगती है, लेकिन तब तक सांगू गहरी नींद में सो चुका होता है। ये देखकर ह्यूमिन बहुत निराश होती है। फिर कुछ सोचकर वो उसके गाल पर किस करती है। कुछ घंटे बाद अलार्म से सांगू की नींद खुलती है। वो देखता है कि ह्यूमिन उसके साथ सो रही होती है। उसका ध्यान ह्यूमिन के सेक्सी फिगर पर जाता है, लेकिन वो अपनी शर्ट से उसको कवर कर देता है। बाथरूम में जाने पर उसे अपने गाल पर ह्यूमिन की लिपस्टिक का निशान दिखता है। उसके एक्सप्रेशन पर थोड़ा सा चेंज आता है और फिर वो अपना फेस धो देता है। और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।